आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। संसद में समर्थन और सड़क पर प्रदर्शन, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन जारी है, लेकिन किसान आंदोलन की इस धरती को सियासी अखाड़ा बना दिया है कई पार्टियों ने, और उस सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा नमूना आज देखने को मिला। जो सियासी यू टर्न लिया गया उसका सबसे बड़ा नमूना आज देखने को मिला, क्योंकि 2015 का वो वीडियो सामने आया है जिसमें राहुल गांधी खुलकर कह रहे हैं कि बिचौलियों को हटाओ और किसानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जरूरी है। ऐसे में इस यू टर्न पर सियासी पार्टियां क्यों गदगद हैं? इस यू टर्न के चलते किसान प्रदर्शन में सियासी पार्टियों के समर्थन का पर्दाफाश होता है। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। किसानों पर दोहरी नीति, सियासत की खेती। तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। सड़क पर किसान, सियासत का मैदान। संसद में समर्थन, सड़क पर क्यों प्रदर्शन? तो हम सांसद स्तर पे ही कहे आइए, आज आपको समझाते हैं। नड्डा का सवाल, राहुल क्यों कर रहे बवाल? सड़क पर किसान, राहुल गए मिलान। बातचीत को राजी किसान, निकलेगा समाधान। बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, सरकार वापसी नहीं। पिछले 32 दिनों से किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। सरकार की तरफ से कई बार किसानों को समाधान के लिए संवाद की कोशिश की गई, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। हालांकि अब किसान बातचीत को लेकर मान गए हैं और 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। इस बीच विपक्षी दलों की किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत की खेती जारी है। वो राहुल गांधी जो एक समय इन्हीं किसान कानूनों का समर्थन करते थे, आज ट्वीट करके फिर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते, तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी। राहुल गांधी का ये बयान 2015 का है, जब राहुल गांधी संसद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। डेमोक्रेसी इंडिया में किसान आंदोलन अपनी चरम पर है और इस बीच राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने वाले राहुल गांधी आज किसान आंदोलन को बीच में छोड़कर छुट्टी पर चले गए। राहुल ही नहीं, तमाम विपक्षी दल जो किसी समय मंडियों पर अपना रुख कुछ और रखते थे, आज किसान कानून का विरोध कर रहे हैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून के पन्ने फाड़े और आज सिंघू बॉर्डर पर जाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल को कृषि कानूनों पर डिबेट का खुला चैलेंज दिया। किसान बिल के फायदे समझाए भाजपा, तो हम सांसद स्तर पे ही कहे आइए, आज आपको समझाते हैं। अब वो यहाँ पे आए नहीं। केंद्र सरकार एक बार नहीं कई बार कह चुकी है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी दल किसान के कंधे पर बंदूक रखकर कब तक सियासत करते रहेंगे? सवाल ये कि क्या सरकार और किसानों के बीच अगले 48 घंटे में समाधान का रास्ता निकल सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में पूछ रही हूं ये सवाल, किसानों पर दोहरी नीति, सियासत की हो रही है खेती, क्योंकि ये दोहरी नीति तो आज खुलकर सामने आ गई है। पहले कुछ और, आज कुछ और। सवाल पूछ रही हूं कि संसद में समर्थन, लेकिन सड़क पर क्यों प्रदर्शन? क्योंकि 2015 का राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें इन्हीं कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। सवाल पूछ रही हूं, आंदोलन पर किसान, राहुल गए मिलान। सवाल पूछ रही हूं, सड़क पर किसान, सियासत का मैदान, इसे पूरा सियासी दंगल की जगह बना दी है। और सवाल आज ये कि बातचीत को राजी है किसान, निकलेगा समाधान। 29 तारीख को एक और अहम बातचीत होनी है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नेता राजीव जेटली, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल, रमनीक मान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अजय अरोड़ा, मेरे साथ जुड़ रहे हैं विनोद सिंह और साथ ही रवि श्रीवास्तव साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं अजय अरोड़ा जी आपके साथ।
और राजीव जेटली के साथ। अजय अरोड़ा जी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, किसानों को कह गए लेकिन बढ़कर चले गए मिलान कोई और ही। किसान तो बड़े चल रहे हैं लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी कहाँ बड़े चले गए? सुचरिता जी, बिल्कुल 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 मैं जवाब देता हूं। मैं दोबारा बोलता हूं, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, जय जवान जय किसान। और आज क्या किया केंद्र सरकार ने? अरे नहीं सर, मैंने सवाल कुछ और पूछा। केंद्र सरकार का सवाल पूछूंगी राजीव जेटली से। केंद्र सरकार का सवाल पूछूंगी राजीव जेटली से। मैंने कहा किसानों को तो कह दिया बढ़े चलो, लेकिन खुद आप मैदान छोड़कर भाग गए। आप खुद मैदान छोड़कर चले गए इटली। बिल्कुल मैदान नहीं, पूरी कांग्रेस सुचरिता जी, पूरी कांग्रेस संगठन किसानों के साथ खड़ा है। बिल्कुल नहीं तो नेता कहाँ है आपका? आपके नेता कहाँ हैं? खुद कर रहे हैं। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप प्रोत्साहित करते। नहीं अजय जी भाई, आप किसान को कहते हैं आगे बढ़ते चलो, आंदोलन करते रहो, कोई बातचीत में नहीं कोई बात निकलेगी, कानूनों को वापस लो, आप ज्ञापन सौंपने जाते हैं, किसानों के हस्ताक्षर लेते हैं, लेकिन जब किसान आंदोलन चरम पर है आप कहाँ निकल जाते हैं? बताइए ना थोड़ा सा मुझे। बिल्कुल 200% सुचरिता जी, चिंता ना कीजिए, पूरी कांग्रेस खड़ी है। जहां किसानों को हमारी आवश्यकता होगी, सर मुझे किस बात की बिल्कुल कंधे से चिंता कंधा मिला के चलेंगे। मुझे सिर्फ एक चिंता है कि वो किसान जो लगातार बॉर्डर पर बैठे हैं, इस मामले का समाधान निकले। हर भारतीय को सिर्फ एक ही चिंता है। इसका जवाब इनसे क्या पूछना? हाँ राजीव जी आप बताइए। नहीं, आपको राहुल गांधी से इतना प्यार क्यों? सुनो, आप वो बेचारे परेशान हैं, वो आप उनसे एक ही बार बार पूछे जा रहे हैं। उन्हें पता है कि राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी किसानों के साथ नहीं है, वो मिलान गए हैं, वो इटली घूमने गए हैं। इनसे क्या उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी जी का कैसे बचाव करेंगे? बड़ा मुश्किल काम है इनके लिए, बहुत मुश्किल काम है। मेरे भाई, मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ को, आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं। आप एक अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम गुंजाइश नहीं है आपके पास बचने की। मुद्दा यहाँ पर केवल इतना है कि जब हम किसानों की बात करते हैं, देखिए ये जो आपने चर्चा शुरू करी है वो इस बात को लेकर, यार एक तो मैं आपको बचा रहा हूँ और फिर भी बोलते चले जा रहे हैं। अरे आपकी इज्जत बचानी, थोड़ी देर चुप करके बैठ जाइए। इज्जत बचानी है तो थोड़ी देर चुप करके बैठ जाइए। अजय जी जो साथ देता है वो साथ डटा रहता है या मैदान से चला जाता है? अजय जी, जो साथ देता है वो साथ खड़ा रहता है या मैदान से चला जाता है? पहले ये जवाब दे दीजिए, फिर राजीव जी से बैठ जाऊं। आप प्रधानमंत्री आप मन की बात कर रहे थे क्या? जो 44 किसानों की शहादत हुई, उनकी मृत्यु हुई, उनकी हत्या हुई, आज बोलते प्रधानमंत्री संवेदना प्रकट करते उनके परिवारों के प्रति जो किसान 44 मारे गए। अब देखिए अजय अरोड़ा जी, राजीव जी मन की बात नहीं अजय अरोड़ा जी, आप तो कहना चाहिए था मन की बात में क्यों नहीं? अजय जी वो राजीव जी जवाब देंगे ना, वो राजीव जी जवाब देंगे। आप पहले अपने नेता पर जवाब दीजिए, वो अपने नेता पर जवाब देंगे। वो आप पहले अपने नेता पर जवाब दीजिए ना। डटे रहने का मतलब क्या होता है? राजीव जी, हम खड़े हैं। राजीव जी, डटे रहने का मतलब क्या होता है? चिंता न कीजिए। अब सुन लूं मैं, राजीव जी का जवाब सुन लूं। सुचरिता, राजीव जी का जवाब भी सुन लें आप। कार्यकर्ता, ठीक है, सुचरिता जी बोलिए राजीव जी, आप बोलिए। आप चिंता ना करो, बोलिए। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता। सुचरिता जी, हम तो सोचते थे राहुल गांधी केवल टॉयलेट से ट्वीट करते हैं, और अभी भी देश सोचता होगा अपने टॉयलेट में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं। हमें देश को नहीं पता था कि वो मिलान में बैठे हुए हैं, वो इटली में बैठे हैं। अभी तक ये तो उम्मीद थी कम से कम किसानों का संघर्ष अपने टॉयलेट या बेडरूम से करते हैं, लेकिन अब तो यहां से भी बाहर चले गए। अब यहां पर केवल इशू ये है कि आपने जो डिबेट रखी थी वो इस बात को लेकर रखी थी कि वो आपने डिबेट इस बात को लेकर रखी थी कि जिन बातों को आप पार्लियामेंट में करते आए, जिन बातों को आपके पूर्व मुख्यमंत्री करते आए, जिस बात को कैप्टन अमरिंदर साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, शरद पवार जी, मुलायम सिंह यादव जी, इवन कम्युनिस्ट, ये सब करते आए और पार्लियामेंट में करते आए और रिकॉर्ड में है बातें। उन बातों की खिलाफत आप खुद कर रहे हैं, वो भी टॉयलेट से बैठ के, वो भी टॉयलेट से ट्वीट करके। तो टॉयलेट के ट्वीट जो है उसकी प्रथा, अरे मेरे भाई फिर आप बोलते जाए, चलो बताइए फिर। अब आप बोलते रहेंगे तो बताइए फिर राहुल गांधी कहाँ है? आप बताइए, चलो राहुल गांधी कहाँ है, क्या करने गए हैं? चलो अगर आपने बिचना ही बोलना है तो आप इसका तो जवाब दीजिए। सुचरिता जी जो पूछ रही है उनका जवाब दे दीजिए। चलो उनका जवाब दीजिए। मेरी बात में अगर बीच में बोलना है तो बताइए राहुल गांधी कहाँ बैठे हैं? शहादत का कौन जिम्मेदार? अजय अरोड़ा जी, ऐसे थोड़ा ही है कि आप कंटिन्यूअस बोलते रहेंगे तो जवाब मिल गया। यहाँ पर ये आता है, कंटिन्यूअस बोलते रहेंगे तो जवाब मिल गया। अजय अरोड़ा जी, जवाब नहीं दिया आपने अभी तक मेरा।
जवाब नहीं दिया, भाषण थोड़ा ही देना है यहाँ पर, जवाब देने हैं। एक मिनट रुकिए, मैं विनोद जी के पास जा रही हूँ, विनोद जी के पास जा रही हूँ। राजीव जी अपनी बात खत्म करिए, फिर विनोद जी को लीजिए। राजीव जी, आप सुनना नहीं चाहते, राजीव जी फिर विनोद जी। बोलिए। देखिए एक गंभीर विषय हमारी चर्चा में किसान भाई भी होते हैं और देख भी रहे होते हैं सुचारिता जी आपको, तो हमें इस तरीके के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। मुद्दा केवल इतना है कि आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां वहां बैठी हैं या उसको समर्थन दे रही हैं, इन सब राजनीतिक पार्टियों की रिकॉर्ड पे जो स्टेटमेंट है वो यही है कि एपीएमसी मंडियों को खत्म करना चाहिए। इवन कम्युनिस्ट ने इस बकायदा रिकॉर्ड है उनका कि उन्होंने कहा कि मंडियां खत्म होनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा, हर किसी ने मंडियों की खिलाफत करी। केवल भारतीय जनता पार्टी इस बात पर रही कि हम मंडियों को और मजबूत कानून बनाएंगे। तो आप बताइए किस मुंह से आप किसान भाइयों का समर्थन करने का दावा पेश करते हैं? अब मैं दूसरे मुद्दे पर आती हूँ। एक मिनट कह रहे हैं कि कम से कम इतनी गैरत तो आपके अंदर होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए कि जो बातें आप लिखते हैं या बोलते हैं कम से कम उसमें तो कायम रहे, उसमें तो आप हमसे तो आप विनोद जी मेरा सवाल सुनिए। विनोद जी, ये यू टर्न वाला जादू कैसे किया जाता है? ये यू टर्न वाला जादू कैसा है, ये पूछ रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि यू टर्न वाला जादू कैसे लिया जाता है? जो 2015 में सही था वो आज 2020 में गलत है। विनोद जी, फिर रमनीक जी के पास जाऊंगी। देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले आपको आपकी सच्चाई के लिए, सही आकलन के लिए मैं बधाई देता हूं। आज आपने ये स्वीकार किया कि हमारे किसान भाई आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं, और ये बाध्य किया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी नादान नीतियों ने और ऐसे जुमलेबाज नेताओं ने, राजीव जी जैसे। एक चीज। दूसरी चीज, किसान की बात करने वालों, किसान से सहानुभूति रखने वालों के लिए, किसान के लिए सड़क से लेके संसद की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को इस प्रकार अपमानित किया जाएगा, टॉयलेट और ट्वीट कहा जाएगा। कौन है वो? मैं कहना नहीं चाहता, कौन है जिनकी बात आप कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए। कौन है वो जिनकी बात कर रहे हैं विनोद जी? आप लगातार विनोद जी किन की बात कर रहे हैं? और आप किन की बात कर रहे हैं? राहुल जी ने महामहिम तक अपनी बात किन की बात कर रहे हैं? मुझे देखिए, मैं यहाँ पर क्लास टीचर नहीं हूँ। मैं लोगों को शब्द ना तो किसी को बोलूंगी कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आप लोग सब बहुत जिम्मेदार लोग हैं। मैं बार बार ये बोलती हूँ, लेकिन सुनिए मेरी बात। आपने कहा जो किसान के हितैषी है, उनके समर्थक है, तो वो बीच में किसान आंदोलन छोड़कर भाग क्यों जाते हैं? करेंगे आप विनोद जी, कहाँ भाग गए? किसान आंदोलन के लिए डटे रहना है या चले जाना है कहीं? लगातार उन्होंने किसानों की। विनोद जी, कहाँ है आपके नेता? आपके नेता है कहाँ? पहले बताइए, कहाँ है आपके नेता? आपके नेता कहाँ है? सिंगू बॉर्डर पर है, टिकरी बॉर्डर पर है या यूपी गेट पर है? मौत की जिम्मेदारी सिंगू बॉर्डर पर है, सिंगू बॉर्डर पर है, टिकरी बॉर्डर पर है या यूपी गेट पर है? कहाँ है आपके नेता? बताइए मुझे। सुचरिता, मैं जवाब बताइए विनोद जी, जल्दी से जवाब का इंतजार कर रही हूँ। लगातार है हमेशा। कहाँ है? कोई कहीं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए चला इटली और जाएगा। फ्रांस के बॉर्डर की बात नहीं कर रही हूँ, यूपी और दिल्ली के बॉर्डर की बात कर रही हूँ। सवाल ये नहीं है, यूपी और दिल्ली के बॉर्डर की बात कर रही हूँ मैं। सवाल है 40 इटली और फ्रांस के बॉर्डर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। रमनीक जी 31, देखिए बार जिस तरह से 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है, मैं ये कह रही हूँ कि जो पार्टियां पहले वही बात दोहरा रही थी संसद के अंदर, आज उसी के खिलाफ सड़क पर निकल आई। रमनीक जी, देखिए सुचरिता जी, देखिए मैं ये समझता हूं कि जितने वायदे विभिन्न नेताओं ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर किए, पार्टियों ने किए, उनको जब भी वो कोई कानून लाने की बात करते हैं तो एक ड्राफ्ट जो बिल है या ड्राफ्ट एक्ट उनको साथ में लगाना चाहिए, संलग्न करना चाहिए, ताकि ये इस तरह से बाद में पलट ना सके, मुकर ना सके। और मैं समझता हूं कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, इससे बेहतर बिल वो ला नहीं सकते थे। अब आपसे किसी ने कहा कि सुचरिता जी आप चिंता ना कीजिए, तो आपको तो चिंता करने का विषय ही नहीं है। चिंता का विषय तो उनके लिए जो चीता करने के लिए इटली चले गए। सुनिए, ऐसे नहीं, देखिए अब चीखना चिल्लाना नहीं भैया। नहीं सुनो, अब अगर आपके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है तो जरा आप टीवी पे आना बंद कर दीजिए। धन्यवाद आपका। अरे सुनो भैया, वो चीता करने तो गए इटली और कहे गए हैं भैया। उनके लिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन, उनके लिए नया साल मनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है किसानों के बनस्पत। अब जरा चिल्लाना बंद करो भैया। अगली सुनो, मैं बताता हूँ। अभी किसी ने कहा नादान नीतियां। अरे तुम्हारा नादान नेता है भाई, तुम्हारा नादान नेता है, मैन चाइल्ड, ही इज अ मैन चाइल्ड। और मैं बताता हूँ उसका
सुचरिता, 5 अक्टूबर 2020 को इन्होंने एक सोफा ट्रैक्टर, एक नया आविष्कार किया राहुल गांधी जी ने। एक सोफा ट्रैक्टर के ऊपर सारथी थे सुनील जाखड़, उनके एक बगल बैठे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, दूसरे बगल बैठे थे राहुल गांधी। ये सोफा ट्रैक्टर के ऊपर इन्होंने इसका नींव पत्थर रखा, जिसके चक्कर में आज पूछ रहे हैं हमारे 40-50 किसान शहीद हुए हैं। आपको शर्म नहीं आती? कांग्रेस पार्टी इतनी दोगली पार्टी है। मैं पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूं कि इच्छाधारी नाग होगा या नागिन होगी, वो भी इतने रूप नहीं बदलती जितने ये लोग बदलते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताता चलूं। विनोद जी रमनीक जी यार कहां से देखिए, मैं ये कहती हूँ कि जब आप लड़ाई में साथ देने की बात करते हैं तो लड़ाई साथ में डटे रहकर ही लड़ी जाएगी। विनोद जी, उस समय आप छोड़कर भाग जाएंगे तो फिर क्या कहा जाएगा? आप मुझे बताइए, आप किसान आंदोलन उनके बीच जाकर करेंगे या फिर किसी और देश जाकर? कोई ऐसी बात भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का पक्ष मैं रखता हूं। नानी के घर गया है बाबू, क्या बात हो गई? अभी विवाद नहीं हुआ उनका, नानी के गोद में खेलेंगे जाके, मोटे तगड़े होके आएंगे। किसानों से क्या लेने इन्होंने? और पूरा देश ये वाहियात किस्म के लोग हैं। ये कहते हैं कि इनके नादान नीतियां, अरे तुम्हारे नादान नेता हैं। तुम देखो तो सही, इतने दिन से वीर तुम बड़े चलो, मैं तस्वीरें भी दिखा रही हूं। खुद बनाओगे मिलान इटली में। गजब के लोग हो आप लोग, कसम से इतने बेशरम आप लोग हैं कि विडंबना भी आत्महत्या करेगी आपके सामने। विडंबना आत्महत्या करके है यार, बिल्कुल है यार आपके नेता विडंबना। आप बताइए ना कभी बैंकॉक जाते हैं? काहे जाते हैं बैंकॉक? एक मिनट ध्यान लगाने के लिए मैं ये तस्वीरें जो दिखा रही हूँ मेरे दर्शक देखें, सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें। एक मिनट रमनीक जी, विनोद जी, एक बार ये तस्वीरें मैं दिखा दूं। सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सिंगू बॉर्डर पर जहां पर सीएम केजरीवाल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा था कि शाम 6 बजे जाएंगे और किसानों के साथ खड़े होंगे। वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं इस वक्त। सिंगू बॉर्डर से लाइव आपको मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूं। सिंगू बॉर्डर जहां पर डटे हुए हैं किसान और अपनी मांगों पर अडिग हैं, अपनी मांगों से पीछे नहीं हट रहे हैं। और इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूं कि किसानों के साथ ये लड़ाई लड़ने का जो दम भरते हैं संजीव जी, वो लोग यहां बीच में रहकर लड़ाई लड़ेंगे या फिर किसी और देश जाकर? संजीव जी, राजीव श्रीवास्तव को भी लीजिए, क्योंकि रवि श्रीवास्तव जी को लीजिए। माफ कीजिए सुचारिता, आप इसमें कुछ आज आप इस तरह की तोहमत इस पार्टी के अध्यक्ष पर बिल्कुल ना लगाएं। आपको याद होगा कि नवंबर में जब एग्जाम हो जाते थे स्कूल के, तो हम सब कितने खुश होते थे कि बड़ा दिन आने वाला है। एंटियोनिया का, वो तो क्रिश्चियन है वैसे भी, है, नानी के घर जाएंगे, मोटे होकर आएंगे। अरे तो क्या गलत हो गया? अपनी नानी के घर गए हैं, इटली गए हैं, नानी के घर गए हैं, कुछ मस्त होकर आएंगे, तो क्या गलत है उसमें? अरे भैया, इस काम धाम में क्या रखा? मेरे अनुभव से काम करो, आराम करो, मिलान चलो। और तुम किसानों वहीं डटे रहो, सर्दी में डटे रहो, भूखे मरते रहो, और हम तुम्हारे बीच में वैक्यूम और दलाल बनकर तुम्हारे को दोनों को एक होने नहीं देंगे। जब भी लगेगा हमको कि हाँ, अरे दलाल तो नरेंद्र मोदी है, दलाल। अब एक सेकंड रुकिए भाई जी, नरेंद्र मोदी है दलाल। ये तस्वीरें देखिए। जब कह दिया कि हाँ हमारी मीटिंग 29 तारीख को होने वाली है। देखिए, मैं फिर ये कह रही हूँ, रवि श्रीवास्तव जी, कोई भी भाषा, चाहे वो राजीव जी हो, रवि श्रीवास्तव हो, संजीव उनियाल हो, केजरीवाल की बात सुनिए। आप सबको अपनी भाषा को चेक करना होगा। मैं नहीं कहूंगी किसी को कि किस भाषा से आपको अपनी बात रखनी है। आपको लोग देख रहे हैं, आपकी मर्यादा, आपके संस्कार सब नजर आते हैं। मैं बस ये कहती हूँ। और ये सरकार दलाल है। अगर मैं अपने गाँव अपने ननिहाल जाता हूँ तो क्या गलत है अगर राहुल गांधी चले जाते हैं? अब मुझे ये बताइए, एक मिनट, 5-6 दिन, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब भाई कुछ लोग ऐसे हैं, मैं कहती हूँ कि अगर किसान आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं तो किसानों के बीच जाकर समर्थन करें। भाई कुछ ऐसे नेता हैं जो चले गए देश छोड़कर, कुछ ऐसे नेता हैं जो यहाँ सिंगू बॉर्डर पर तो आ रहे। रवि जी, आ रही हूँ आपके पास। रवि जी, आप ही के लिए सवाल है रवि जी, उससे पहले मत बोलना शुरू करिए। कुछ नेता ऐसे हैं जो जा तो रहे किसानों के बीच जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कानूनों का दिल्ली में समर्थन कर चुके हैं, लेकिन आज वो बॉर्डर पर बैठे। यही बात है, आज वो बॉर्डर पर बैठ गए जाकर किसानों के हितैषी बनकर। रवि जी, सच्चाई बताइए।
वो बिल फाड़ चुके, लेकिन पहले तो अधिसूचित कर चुके। पहले नहीं समझ आया था मैडम। दिल्ली नहीं रवि जी, पहले उन्हें बिल नहीं समझ आया था, पहले उन्हें कानून समझ नहीं आया था। प्ले कार्ड दिखा दिया मोदी जी को, कर दिया संसद में प्ले कार्ड दिखा दिया एक मोदी जी सेकंड, को। रवि जी मोदी जी भाग गए। संजीव जी एक मिनट रवि जी उन्हें पहले समझ नहीं आया था कानून, उन्हें पहले कानून समझ नहीं आया था कि उन्होंने अधिसूचित किया था। दिखा दिया प्ले कार्ड, भाग गए मोदी जी। तो रवि जी सवाल सुनकर जवाब देना है, कोई भड़ास निकालने की क्लास थोड़ी है ये। करने की आप लोगों में। सुनिए सर ऐसा नहीं है कि जो बोलना है बस बोलना शुरू कर दिया, सवाल सुनकर जवाब देना है सर। प्ले कार्ड दिखा दिया वहाँ पे। मैंने आपसे पूछा सर, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। सरकार बंद करे। रवि जी आपको जो कहना है सरकार को कहिए, राजीव जी जवाब देंगे, लेकिन मेरा सवाल तो सुन लीजिए। उनको पहले कानून समझ नहीं आया था क्या? ये सरकार कानून समझ नहीं आया था पहले। ये सरकार भ्रष्ट है, ये सरकार अंबानी और भाई रवि जी अगर आपको ऐसे भाषण देना है तो आप सिंघू बॉर्डर चले जाइए सर सिंघू बॉर्डर चले जाइए आप, या कहीं और चले जाइए। ये झूठे भाषण, ये झूठी हिमायत जो आप दिखा रहे हैं ना, मैं यहाँ बैठकर बोल रही हूँ कि किसानों की समस्या का हल होना चाहिए, किसानों की समस्या का हल हो, लेकिन फिर आप यहाँ जाकर राजनीति क्यों कर रहे हैं? वहां जाकर क्या कर रहे हैं आप? पहले आपने अधिसूचित क्यों किया उस कानून को? आपको पहले समझ नहीं आया था कि किसानों के हित में नहीं है, आज समझ पड़ गई आपकी। साथ में बैठे जाकर के आज आपको समझ पड़ गई। भाई रवि जी को कांस्टेंट अगर भाषण देना तो इन्हें कोई रैली में भेजिए, इन्हें किसी रैली में भेजिए, इन्हें कोई भाषण देना, इन्हें सवालों के जवाब तो देने नहीं है, सवाल सुनने नहीं है, जवाब देने नहीं है। मैं विनोद जी के पास जा रही हूँ, विनोद जी को लीजिए और अवधेश जी को लीजिए। संजीव जी अवधेश कुमार और विनोद जी को लीजिए। भी नहीं देता आपको, रैली में घुसने भी नहीं देते मैडम। अरे सर मुझे मत बताइए, आपकी अगर सर आप क्यों नहीं गए, मुझे बताइए। आप यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप क्यों नहीं गए? यहाँ पर रैली, ये कोई रैली तो है नहीं कि भाषण स्थल है और आप भाषण दिए जा रहे हैं। सवाल सुनकर तो जवाब दीजिए कम से कम। मैं विनोद जी अवधेश जी बोलिए। सुचरिता ऐसा है कि ये 2020 का कृषि कानूनों के विरुद्ध आंदोलन है। ये कुछ नेताओं, कुछ पत्रकारों, कुछ सोशल एक्टिविस्टों, कुछ किसान संगठनों के नेताओं के लिए उस कविता का पर्याय बन गया है कि चौबे जी चले छब्बे बनने और दूबे बन के लौट रहे हैं। इतना एक्सपोजर देश में नेताओं का कभी नहीं हुआ। ये कृषि मंत्री रहे शरद पवार, जो कि राष्ट्रपति के यहाँ चले गए, उनकी चिट्ठियां देश के सामने आ गई कि इसी तरह का कानून चाहते थे। पी चिदम्बरम का बजट भाषण सामने आ गया, अरविंद केजरीवाल जी का वो पत्र सामने आ गया जिसमें कि उन्होंने समर्थन किया था। अब राहुल गांधी का 2016 का वो संसद का भाषण आ गया। अरे सुन लो भैया, 2016 का राकेश टिकट के अखबारों में ये बयान आ गए हैं सामने उस समय के कि आजादी तो पहले मिली, लेकिन इस कानून के बाद किसानों को आजादी मिली है। तो मेरा कहना है कि इतना एक्सपोज हो जाने के बाद, इतना पाखंड सामने आने के बाद 2020 का अंत आते आते देश के लोगों को यह तय करना है कि इन लोगों के साथ क्या व्यवहार करे, क्योंकि कल जो कानून का समर्थन कर रहे थे वो आज इस आंदोलन में विरोध कर रहे हैं। तो इनकी ये बिना पेदी के थाली के लोगों की बात देश माने या नहीं माने, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि ये कितने गैर जिम्मेवार हैं कि अगर आपको सरकार का विरोध करना है तो या राह के लड़िए, कोई विदेश चला जाता है। देखिए मैंने कहा था मैं इसके बाद अजय जी के पास जाऊंगी। अगर आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो मैं सबके पास जा पाऊंगी। आपने फिर बीच में बोलना शुरू कर दिया। विनोद जी आपने सुना था जब मैंने कहा मैं अजय जी के बाद अजय जी के पास जाऊंगी। मैं शिखा के पास जा रही हूँ। सर आप लोग ऐसा करिए, आप थोड़ा आराम लीजिए, ब्रेक लीजिए। मेरी सहयोगी शिखा है सिंघू बॉर्डर पर, मैं उनके पास चली जाती हूँ क्योंकि आप हर कोई एक दूसरे पर बोलना चाह रहा है। शिखा सिंघू बॉर्डर पर है जहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे। शिखा बार-बार किसान ये कह चुके हैं कि हमारे आंदोलन को राजनीति से दूर रखिए। किसान कहते हैं कि हम सशक्त हैं और हम इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। राजनीतिक पार्टियों का क्या काम? शिखा
यहाँ पर मौजूद हूँ और लगातार मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, लेकिन देखिए सवाल यही उठता है कि क्या हो रहा है और क्या ये विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। थोड़ा मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखाती रहूंगी। अरविंद केजरीवाल आज इसलिए आए हैं राजनीति करने के लिए, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल ही किसानों के संयुक्त किसान मोर्चे ने पत्र लिखा है और अब जबकि सरकार को जवाब देना है, ऐसे में किसानों की सहानुभूति लेने के लिए कौन यहाँ पर आए। और जिस तरीके से हम सुन रहे हैं जिस तरीके से बिल्कुल हम सुन रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम किसान भाइयों के लिए आए हैं, ऐसे में सवाल यही उठा है कि आज का दिन ही क्यों इन्होंने देखा, आज का दिन ठीक है। जैसा शिखा दिखा रही है तस्वीरें सीधे सिंघू बॉर्डर से और मैं ये बार बार कहती हूँ अवधेश जी मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब किसानों के बीच गई हूं मैं, तो किसान खुद कहते हैं कि हमें कोई सियासी दल का कंधा नहीं चाहिए। ये समझने में दिक्कत है क्या राजनीतिक दलों को, या फिर दिक्कत यही है कि वो कंधा सियासी दलों को चाहिए किसानों का? नहीं, देखो मैंने पहले ही कहा कि ये आंदोलन देश के लिए वरदान बन के आया है, क्योंकि बहुत लोगों के चेहरे का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। उसमें तथा कथित किसान नेता भी है, मैं किसानों का दोष नहीं देता हूँ। ये तथा कथित किसान नेता जो हैं, जो सामने बोलते हैं कि नेताओं से कुछ नहीं लेना है, उनसे टेलीफोन पर बात करते हैं, उनसे मदद लेते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। तो इस आंदोलन में नेता एक्सपोज हुए हैं, शरद पवार, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, अमरिंदर सिंह, अरविंद केजरीवाल और उसके साथ साथ राकेश टिकैत से लेके अन्य नेता भी एक्सपोज हो रहे हैं। ये देश के सामने मैं समझता हूँ कि एक प्रकृति के विशेष कृपा है कि इनके असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। आखिर इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपको अगर राजनेता नहीं चाहिए तो आपके मन से अरविंद केजरीवाल क्यों आए आपके पास? तब एक मिनट रुक जाइए, स्वागत क्यों किया? अजय जी के पास जा रही हूँ। माइक क्यों दिया? अगर नेता अजय जी पूछेगा। हाँ जी अजय जी सुनिए, ये किसान कह चुका है हमें किसी सियासी दल का कंधा नहीं चाहिए, हम सशक्त हैं, हम खुद अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सियासी दल कूदे जा रहे हैं उसमें। किसानों का कंधा असल में सियासी दलों को चाहिए सर आगे बढ़ने के लिए। वीर तुम बढ़े चलो, नहीं ऐसे बढ़ेंगे सियासी दल। बिल्कुल और वीर चले गए छुट्टी। मैं जवाब दे दूं? बोलिए अजय जी, बोलिए। मैं जवाब देता हूं। आपने मुझसे सवाल किया, मैं जवाब देता हूं। बोलिए सर। आपने कहा कि किसान राजनीतिक दल नहीं चाहते। मैं कहता हूं सुचरिता जी, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हैं, किसानों के प्रधानमंत्री हैं। अगर इस संवाद जैसे कल भी किया, आज मन की बात, ये सिंधु बॉर्डर आके बात करते या अपनी मन की बात वहां भेजते और ये कहते कि किसान भाइयों मैं आपके साथ हूं, ये तीनों विधेयक वापस लेते हैं। और जिनकी शहादत हुई 44 किसानों की, मैं उस परिवार के प्रति, उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। ये कहना प्रधानमंत्री जी को औपचारिक बनता था, एक प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल भी है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था। अगर प्रधानमंत्री खुद सक्षम होते तो राजनीतिक दल वहां नहीं पहुंचते। राजनीतिक दल क्यों पहुंचे हैं? जब देखा कि किसानों की सरकार सुन नहीं रही तो पहुंचे हैं, मदद के लिए पहुंचे हैं। भले किसान मदद ना लें, मैं आपकी बात से सुचारिता इत्तेफाक रखता हूं जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि किसान नहीं चाहते कि राजनीतिक दल आए, इस बात से इत्तेफाक रखता हूं इत्तेफाक। तो सर आप इत्तेफाक रखते तो बता दीजिए ना, वीर कहां बड़े चले गए? वीर कहां बड़े चले गए सर, बता तो दीजिए। अगर मुझे कानून वापस कराने हैं तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा सुचारिता, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास जा रही हूँ। राजीव जी सुचारिता आप एक बात देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो सबसे पहले अधिसूचित किया था वो कौन सा कानून किया था 23 नवंबर को? उसमें यह था कि एपीएमसी के बाहर जाकर फसल बेची जाए, और जो बाकी के 2 कानून थे उसे रद्द नहीं किया था, उसे डेवलपमेंट काउंसिल पे भेज दिया था कि इसको रिव्यू करके इसको भी लागू कर दिया जाए। लेकिन जब इनके पंजाब के लीडरों ने किसान का समर्थन शुरू किया
तो इन्हें ये पता, इनको महसूस हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, कि हमें झूठ बोलना है, हमें किसानों का साथ जो देना है, चाहे उनका अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन हमने अब इस कानून से पीछे हट करके किसानों के साथ बैठ जाना है। तो वहां पर इतनी कंफ्यूजन पैदा कर दी कि सबसे पहले अनुसूचित करने वाला जो कानून था वो वही था जिस कानून को लेकर पंजाब का किसान प्रदर्शन कर रहा था। तो आप इससे एक बात का अंदाजा लगाइए, नहीं आपने कानून कौन सा फाड़ा, आपने अपनी अधिसूचना फाड़ी, आपने केंद्र का कानून नहीं फाड़ा, आपने अपनी अधिसूचना फाड़ी, आपने खुद वो फाड़ा जो आप चाहते थे। तो आप जो चाहते थे इसका मतलब वो किसानों के फेवर में नहीं था, वो किसानों के पक्ष में नहीं था। आप पहले ये तो बताइए, इतनी बड़ी सरकार, एक देश की, एक राज्य की सरकार इतनी बड़ी नादानी कर सकती है कि किसी कानून के लिए ऑर्डिनेंस लेके आए 23 नवंबर को और उसके बाद अपनी ही बात से पलट जाए। इसीलिए कहते हैं शर्म आनी चाहिए, बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए कि आप जो कानून पास कर रहे हैं उसके बाद उसे ही फाड़ रहे हैं, केवल राजनीति के लिए, केवल बरगलाने के लिए, केवल इस बात के लिए क्योंकि आपको दूसरे प्रदेश में जाकर राजनीति करनी है। रवि जी, पंजाब में सुनिए सर सुनिए, आपको ऐसा तो नहीं था कि आपको लगा पंजाब में हम फिर से कैसे आगे बढ़ेंगे, पंजाब में आगे कैसे बढ़ेंगे, इसीलिए इस आंदोलन में तो शामिल होना है और इसीलिए हमने जो अधिसूचित किया अब उसके बाद उसे फाड़ते हैं। ये पहले आपने विधानसभा में किया और आज सिंघू बॉर्डर पर आप पहुंच गए। रवि जी, ये आपकी अपनी सोच है। अच्छा। संसद के अंदर जब बिल आया था उस समय भी आम आदमी, अरे भाई वो ये ऑर्डिनेंस की मैं गजट की कॉपी आपको दिखाता हूँ, ये गजट की कॉपी झूठी है क्या? ये दिल्ली सरकार का है, ये दिल्ली सरकार का गजट है, दिल्ली सरकार ने पास किया। अरे थोड़ी तो शर्म करो यार, थोड़ी शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल बेशर्मी से टीवी पे बैठ जाते हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। आपका अपना कानून खुद फाड़ रहे हैं। रवि जी को जानकारी नहीं है, आप किसानों के साथ, रवि जी को जानकारी नहीं है शायद सर, यहाँ पे जानकारी होते हुए वो किसानों की बेहतरी कर रहे थे, शहीद हो गए 44। रवि जी आप एक्टिव पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ रहे हैं? रवि जी आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आइए सर। एक राजनेता जो जवाब जिसके पास नहीं होता है वो बातें घुमाता है, आपको बखूबी आता है सर। में बात कर रहे हैं, अरे भाई यहाँ पे बात करो ना अपने पड़ोस में, आप सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए 23 किलोमीटर पे, उनसे जाके क्यों नहीं बात करते? तो हम तो बात कर रहे हैं, जब बेहतरी थी किसानों की वो सभी राज्य सरकारों ने अपनाई। और आज मैं बताता हूँ, चाहे वो पंजाब, रमनीत जी के पास जा रही हूँ, रमनीत जी के पास, सुनिए एक मिनट, फिर संजीव जी आपके पास भी आ रही है। एक मिनट रमनीत जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी को लगा कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर आगे बढ़ने की पूरी प्लानिंग हो गई। भाई मुझे ये बताइए, अगर आप किसी कानून के खिलाफ है या तो आपको पहले समझ नहीं आया, नहीं रवि जी उनको समझ नहीं आया था कि आप ये कहना चाह रहे दिल्ली सरकार को उसकी समझ कम है, सरकार में मंत्रियों की समझ कम है, उन्हें कानून समझ नहीं आया इसलिए उन्होंने अधिसूचित कर दिया, बाद में वो यू टर्न पर आ गए। एक मिनट रवनीत जी बोलिए। अगर ये कानून वापस नहीं लेंगे तो धन्यवाद, थैंक यू सुचरिता। मैं बताता हूँ, तभी तो केजरीवाल साहब जो है वो अपने विधानसभा में इस बिल को पारित करते हैं, इसको ऑर्डिनेंस को इंप्लीमेंट करते हैं, फिर वो बाढ़ देते हैं, उसके बाद ये जाते हैं कि सिंघू बॉर्डर पे, उसके बाद ये मत्था टेकते हैं, फिर ये सोमवार के व्रत रखते हैं। ये सारी कवायद चल रही है पंजाब के अंदर 2022 में आने वाले चुनाव के अंदर अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश करने की। मैंने पहले कहा था केजरीवाल तुम 16 सोमवार के व्रत रख लो, पंजाब नहीं जीत सकते। तुम्हारा दोगला चेहरा पहचान लिया है और तुमने आज तक जिन जिन को भड़काया बहकाया कोई बात नहीं, ये जट सिख है, ये किसान है, ये जाट है, ये तुम्हारे को मार के बंदर की तरह लाल कर देंगे, तुम्हारे को पता नहीं है। झूठा काम करना बंद करो, भड़काना बंद करो। आपने आज का दिन चुना, आज छोटे साहिबजादों का शहीदी दिहाड़ा है। आप गुरुद्वारे गए, रवि जी आप कभी सिंघू बॉर्डर गए? आप आज गुरुद्वारे मत्था टेक के आए, आपने उन शहीदों को नमन किया जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए अपनी कुर्बानियां दी। आप एक सुनिए, आज का दिन चुना राहुल गांधी जी ने इटली जाने के लिए, नानी के घर जाने के लिए, रवि श्रीवास्तव, वो गुरुद्वारे गए। मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने सब मेहमानों से अपील कर रही हूँ कि जो चीज रवि श्रीवास्तव कर रहे हैं वो आप ऑन एयर मत करिए प्लीज, वो आप ऑन एयर मत करिए। कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस, ना सवाल सुनते हैं, ना रुकते हैं, ना फुल स्टॉप लगाते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं। सर ऐसे बहस नहीं होती, कोई डिबेट नहीं होती है रवि जी, ऐसे कोई डिबेट नहीं होती है सर। आप झूठ बोल रहे हैं।
ठीक है सर, हो गई बात, हो गई आपकी बात सर। सर ऐसे तो मैं कोई महाभारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। तो रवि श्रीवास्तव आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, मैं संजीव उनियाल के पास जा रही हूँ। मैं ऐसे महाभारत में बहस आगे नहीं बढ़ाती हूँ जैसे आप बोले जा रहे हैं। संजीव उनियाल के पास जा रही हूँ, संजीव जी, और फिर मैं विनोद जी के पास जाऊंगी। संजीव जी, जिस तरह से हमने पिछले 33 दिनों में देखा है, किसानों के साथ हल निकले, समाधान निकले, ये हर कोई चाहता है। 29 तारीख को बातचीत होगी फिर से। उससे पहले ये कार्रवाई कैसी लग रही है आपको? एक नेता देश छोड़ के चले गए हैं और दूसरे जो है वो सिंगू बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, जबकि पहले कानून अधिसूचित करते हैं वो। सुचारिता, हर एक प्रश्न का उत्तर उसी प्रश्न में छुपा होता है। यह हिस्टोरिकल है, शास्त्रों में मेंशन है। पक्षी नाम काकस चंडाला, पशु नाम चैव कुकरा, मुनि नाम कोपी चंडाला, सर्वेशाम चैव निंदकः। मैं 2 लाइन में बताऊंगा कि पक्षियों में कौवा और ऋषियों में जो गुस्सा करने वाला ऋषि है वो, और इन सब में सबसे खतरनाक व्यक्ति वो है जो कि आग में घी का काम करता है, मौका परस्त होता है, मक्कार होता है, यूटर्न लेने वाला होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल यूटर्न लेने वाला मक्कार है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि यूटर्न लेने वाला ननिहाल चला गया। वास्तव में देश के दुश्मन आज सबके सामने आ चुके हैं और वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह से हर एक स्टेट में इनको चांटे पड़ रहे हैं, आज लोगों के लिए आई ओपनर हो चुका है। और विनोद बाबू इसलिए चुप बैठे हैं, नहीं तो अब तक ये शोर मचाने लगते। और आप ये सोच लीजिए कि अब वो दिन 29 तारीख को आ गया है, क्योंकि मोदी जी ने बड़ी क्लैरिटी से किसानों के साथ कनेक्टिविटी करके एक एक बात को बताया कि क्यों केरला में ये सब कुछ हुआ, क्यों बंगाल के लोगों को आज तक 6000 एनुअल इनकम जी आप अलाउ करें तो मैं बोलूं। बिल्कुल विनोद जी, बोलिए। नाम देखिए, नॉट किसान निधि, वो केरला मॉडल की बात बार-बार क्यों कर रहे हैं विनोद जी? लोग सब केरला मॉडल की बात करते हैं, क्यों करते हैं? माँ किसान नहीं है, सुचारिता जी आपका प्रयास, विनोद जी आपका तो नाम ही ऐसा है विनोदी, आप गुस्से में अच्छा नहीं लगते, विनोदी स्वभाव के अच्छे लगते हैं, और आपके नेता तो वैसे ही बड़े विनोदी स्वभाव से भटक जाते हैं। ये इन्होंने जो अभी कहा, पिछले 24 घंटे से रट रहे थे, रट नहीं पाए, अभी बार बार देख के 10 बार पढ़ रहे हैं। एक सवाल सैद्धांतिक है, क्या किसानों की आवाज बनना, क्या राहुल गांधी जी का सरकार की दमनकारी नीतियों के बीच में चट्टान की तरह खड़ा होना गुनाह है क्या? क्या सरकार की जो नैतिक, संवैधानिक, राजनीतिक जिम्मेदारी है उसका पर्दाफाश करना एक जनप्रिय, लोकप्रिय, संवेदनशील नेता के रूप में राहुल गांधी जी का खड़ा होना गुनाह है क्या? क्या जो किसान अपनी जाने गंवाने के लिए बाध्य है, उनसे कोई सहानुभूति रखी जाती? नहीं तो मुझे एक बात बताइए, एक मिनट विनोद जी पैदा किया संजीव जी, एक मिनट विनोद जी, तो फिर ये 2015 वाला यू टर्न क्यों है? विनोद जी, 2015 में वही राहुल गांधी संसद के अंदर कह रहे हैं कि बिचौलिए हटे। किसान ने मुझसे पूछा कि कैसे मेरी आय बढ़ेगी, किसान ने मुझसे पूछा कि 2 रुपए किलो आलू बेचता हूँ, 10 रुपए का चिप्स का पैकेट बेचता है। उन्होंने पूरी कहानी तो सुनाई और ये भी कहा कि कैसे बिचौलिए हटे। मुझे ये बताइए ना, उसके बाद क्या हुआ? आलू भी भूल गया, चिप्स भी भूल गए। देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा, दोगुनी आय हो गई क्या, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लग गई क्या, किसान खुशहाल सक्षम हो गया क्या, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां आ गई क्या, स्टार्टअप। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोलने के लिए बोलते हैं बस राहुल गांधी। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं सुनिए, प्रधानमंत्री ने ये कहा 2022 तक आय दुगनी नहीं होगी तो वो जवाब देंगे। उन्होंने तो ये लक्ष्य रखा है, राजीव जेटली जवाब देंगे, राजीव जी। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना कि यू टर्न लेना सही है? आज आप सड़क पर आ गए प्रदर्शन करते हुए, उस दिन संसद में आप कह रहे थे ये ठीक है। देखिए इनकी चूरन वाली गोली की मियाद खत्म हो चुकी है, इनके चूरन वाली गोली का कोई असर नहीं है। पिछले 7 सालों से इस गोली ने पूरे भारत का नाश किया है। नहीं सर, आप यू टर्न पर क्यों नहीं बोलते? मैं ये समझ नहीं पाती हूँ, आप लोग सवाल से भटकते क्यों हैं विनोद जी? मैंने पूछा 2015 में सही था, 2020 में गलत हो गया।
2015 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सही थी, 2015 में बिचौलिए को हटाना सही था, आज नहीं है। इनकी नियत में खोट है। अच्छा, वो नियत आप ही देख पाते हैं, वो नियत आप ही देख पाते हैं सर, बड़ा करीबी जानते हैं आप। बिल्कुल नियत आप ही पहचान पाते हैं और कोई नहीं देख पाता है। किसानों के साधन संसाधनों का, देश के साधनों संसाधनों का दुरुपयोग चुनिंदा अपने राजीव जी बोले, राजीव जी जवाब दीजिए, राजीव जी वो जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं दुगनी होगी 2022 तक बैठने के लिए हवाई जहाज में उड़ गए हैं, वो आपको छोड़ गए पीछे। अब मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, देखिए अगर देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ये लोग उंगली उठाते हैं तो इन्हें अपने राज्य सरकारों से एक बात पूछनी चाहिए कि जो भी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री किसानों के लिए लाए उसमें से कितना पैसा आपने लेकर मंडियां बनाई। 1 लाख करोड़ रुपए आपके लिए एलोकेट किया गया, कितनी मंडियां बनाई, इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात, जब हम अपने ही देश के राज्यों के अंदर देखते हैं हमारी योजनाओं को किसानों तक नहीं पहुंचने दिया जाता, वहां पर किसका कसूर होता है? आज देखिए वेस्ट बंगाल में हमारी किसान सम्मान निधि नहीं पहुंचने जाती, किसका कसूर होता है? अरे शोर मत मचाइए, वो चले गए, वो आपको देख नहीं रहे टीवी पे, वो अभी आपको देख नहीं रहे टीवी पे, वो जा चुके हैं। अब मुद्दे की बात कहा, यहाँ पर केवल इतनी आती, कई बार आप अच्छा भी करते होंगे, हो सकता है आप सच्चा भी बोलते हो। अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, सुन लो यार, ऐसे चिल्ला के कोई फायदा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कई बार कुछ नेता अच्छा भी बोलते होंगे, राजनीतिक पार्टियां अच्छा भी बोलती होंगी और वो किसानों की बेहतरी में होती होगी, जिसके लिए कानून भी आते हैं, जिसके लिए कानून भी आए हैं। अगर आपको लगता है कि आपने जो पहले शब्द बोले थे वो किसानों की बेहतरी के लिए है और उसको कानूनी रूप देना चाहिए, तो आज कम से कम ईमानदारी से उस बात को कबूल तो लीजिए कि हमारी राजनीति को दरकिनार करके आप किसानों का सम्मान कीजिए, किसानों की बेहतरी कीजिए। आपको इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप बार बार देखिए, इसे कहते हैं, मैं एक शब्द है, आपकी नियत में खोट है। नहीं, हमारी नियत क्या, आप बताइए ना, आप बताइए हमारी नियत में क्या खोट है, बताइए। बिल के अंदर ऐसा कौन सा प्रावधान दिया गया है जिसके बारे में आपने चर्चा नहीं करी? बताइए टीवी पे, आपने ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी ने चर्चा ना की हो? एक भी बताइए मुझे। ये सभी राजनीतिक पार्टियों के दिए हुए सुझाव हैं जिनको लागू किया गया है। अब बताइए कौन सा ऐसा सुझाव है जो आप लोगों ने नहीं दिया था? कौन सा ऐसा सुझाव है जिसके लिए कमेटी नहीं बनी थी? लगभग 15-20 साल से हम इसके ऊपर चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि हमने इस तरीके का कानून किसानों के लिए लेकर आना है। इसीलिए कह रहा हूँ, शर्म मैं इसीलिए कह रहा था, वो तो उनको शर्म आई और राहुल गांधी जी को शर्म आई, वो तो चले गए। आप लोगों को भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि वो तो छोड़ के भाग गए, हमारे को पीछे टीवी पे बैठ के बोल दिया, झूठ बोलते रहिए बैठकर। अरे आप उनसे फोन करके पूछिए कि राहुल गांधी जी, हम बहुत देर तक झूठ नहीं बोल सकते हैं, जो बातें आप सुझाव देते हैं आप लोगों को पूछना चाहिए। मैं अजय जी के पास जा रही हूँ, राहुल गांधी अजय जी के पास जा रही हूँ, के घर के पास, शरद पवार जी के घर के पास, सुनिए कम्युनिस्ट अवधेश जी को भी मैं नहीं देख पा रही। अवधेश जी सुनिए, अजय जी आपने कहा मन की बात में आज ये नहीं बोला, मन की बात में वो नहीं बोला, जो बोला नहीं वो तो आपको बहुत चुभ रहा है, लेकिन जो छोड़कर चले गए मैदान वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप चिंता ना करो सुचरिता, वो छोड़ के चले गए, एक एक व्यक्ति के कार्यकर्ता खड़ा है, चिंता ना करो, एक एक। चलिए आपने माना वो छोड़कर चले गए, अन्यथा ना लो, आपने कह तो दिया वो छोड़कर चले गए, हम कार्यकर्ता खड़े हैं, आपने कह तो दिया वो छोड़कर चले गए। सुनिए, जितने भी कांग्रेस सर, वैसे आपकी सर हैट्स ऑफ, पहले भी आपको मैं हैट्स ऑफ कहना चाहती हूँ सर, चले गए लेकिन आप डटे हुए हैं बहुत, ये मैं हैट्स ऑफ कहूंगी सर, वो चले गए लेकिन आप डटे हुए हैं सर। सर हमेशा जीत जो है ना फुट सोल्जर से ही होती है, फुट सोल्जर से ही होती है, ये मैं मानती हूँ हमेशा से, इसीलिए आप डटे हुए हैं, वो भले ही भाग गए हो, बहुत अच्छी बात है। रमनीक जी एक मिनट 30 सेकंड हाँ बोलिए। आपने कह रही है वो चले गए, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैंने नहीं कहा, आपने कहा, जितने भी कार्यकर्ता मैंने नहीं कहा, हर एक का नाम राहुल गांधी है, हर एक का नाम राहुल गांधी है। जितने कांग्रेस के वर्कर हैं हिंदुस्तान में या दिल्ली बैठे हैं सिंघू बॉर्डर पे, एक एक व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। बताएं आप, अब बताएं, एक एक व्यक्ति राहुल गांधी है। सर वो तो नहीं मान रहे, सिंघू पे जो बैठे हैं वो तो कह रहे हैं यहाँ से जाओ, आप कह रहे हैं नाम राहुल गांधी है, वो तो सिंघू वाले तो सारे किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए नेता, हमें नहीं चाहिए नेता, आप बोल रहे हैं वहाँ नाम सब। अरे सर वो गुस्सा ना हो जाए, आप लोग क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल गुस्सा ना हो जाए कहीं कि आपने ये नाम बता दिया। एक मिनट रमनीक जी जल्दी से फिर प्रधानमंत्री आए, अगर सिंघू वाले अजय जी धन्यवाद, अगर सभी का नाम राहुल गांधी है
तो एक दिन आपके जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनको किसानों ने हूटिंग करके भगाया। इसका मतलब राहुल गांधी को भगाया। और अगर सभी राहुल गांधी है मेरे भाई, तो कुछ आप चार्टर्ड प्लेन इकट्ठे कर लो, इनको सिंगू बॉर्डर से उठा के मिलान भेजो, थोड़ा सा ये भी नए साल का लुत्फ लेने मेरे भाई। इन्होंने किसानों ने, सुनिए मेरी भाई, ऐसे नहीं होता। आप देखिए, आप गलत बयानी कर रहे हैं। अभी आपने कहा चट्टान की तरह राहुल गांधी खड़े। अरे कहाँ खड़े? मिलान में? अरे कहाँ मिलान में खड़े चट्टान की तरह? यहाँ पे तो है ही नहीं मेरे भाई। और मैं आपको मैं आपसे प्रश्न सीधा पूछना चाहता हूँ, उसका उत्तर दीजिएगा अजय जी आप। नहीं मेरा प्लीज आप सुनिए। देखिए, कभी कुर्ते में से हाथ निकाल के फटा हुआ कुर्ता दिखाते हैं, कभी आलू में से सोना बनाते हैं। राजीव जी को हरी मिर्च लाल मिर्च का अंतर नहीं पता था। मैं जानना चाहता हूँ कि किसानों के प्रति आपकी संवेदनशीलता है क्या, आपके भाव है क्या? आप केवल राजनीतिक ठीक है अवधेश जी, लास्ट कमेंट मेरे पास समय नहीं है। ये तो अच्छी बात है। एक मिनट अवधेश जी लास्ट कमेंट मेरे पास समय नहीं है। सभी को राहुल गांधी बता रहे हो तो अवधेश जी क्या बनता है आप बताइए। नहीं, ऐसा है कि देखो, अब राहुल गांधी के बारे में इस देश को कुछ बताने की जरूरत है क्या? राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको समझ आती है क्या? तो जब राहुल गांधी की हालत है, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं, अलग बात है। अब कांग्रेस उनको नेता बना रही है, वो बनाए। वो किसानों के हीरो बनना चाहते थे, किसान उनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरा कहना यह है कि राहुल गांधी इस भारत की राजनीति में एक विदूषक बन गए हैं, जिनको देख करके मनोरंजन तो हो सकता है, उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन मेरा दूसरा कहना यह है कि जो किसान नेता है, अगर उन्होंने कहा कि हमको किसी नेता की का सहयोग नहीं चाहिए, तो वो बयान क्यों नहीं जारी करते हैं कि हमको राहुल का सहयोग नहीं चाहिए, हमारे बारे में वो बयान नहीं दे हमको। देखिए अवधेश जी ने क्या कहा है? अवधेश जी कह रहे हैं कि जिन्हें अजय अरोड़ा जी वहां नेता बता रहे हैं सिंगू में किसानों के, उन्हें तो अभी अपनी पार्टी में ही नेता मानने को बहुत से लोग राजी नहीं हैं। तो इस पर जरा सोचा जाए अजय जी। बहरहाल मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन 29 तारीख हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोई समाधान निकले, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि वार्ता से और बातचीत से ही समाधान निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए।